हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एट दिस साइड संजीव, अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। एंड जैसे कि अभी आपने थंबनेल पर क्लिक करा एंड इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि आप कहीं ना कहीं क्लोजिंग के अंदर वीक हो रहे हैं और आप अपनी क्लोजिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, राइट। लेकिन देखो, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आज जो भी ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सेल प्लेस नहीं कर पाता है, अपनी क्लोजिंग कंप्लीट नहीं कर पाता। हालांकि वो बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को बिजनेस दिखाता है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को क्लोज करना, यही प्रॉब्लम से लोगों की बीच में अटक के रह जाती है। लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देख रहे हो तो आपकी जो पॉइंट्स है, जो क्लोजिंग का पॉइंट्स है, इसको मैं काफ़ी हद तक कर दूंगा। जो आपका अभी क्लोजिंग का जो आपका रेशियो है 40 to 70%, उसको मैं 70 to 80% आगे लेके चला जाऊंगा। कुछ नहीं करना, बस जो भी मैं पॉइंट्स आज आपको इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, बस आपको उसको क्लोजिंग के अंदर अपनी ऐड करना है एंड देखना आपका रिजल्ट किस हिसाब से बढ़ेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड उन लोगों के बीच भी शेयर कर सकते हो जो आपके जिनको लगता है आपको इसकी वीडियो की जरूरत है, राइट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले जो इनफ ट्रेनिंग्स है बिजनेस की, आपको सबसे पहले इनफ अपनी पूरी ट्रेनिंग्स देनी है। उसको बिजनेस के बारे में बताओ, तो ये ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, तुझे इसके अंदर करना क्या है, तू इसके अंदर करता है तुझे मिलेगा क्या, कैसे कैसे इसमें काम करना पड़ेगा, कहाँ से तुझे पैसा आएगा, जो भी आपको लगता है XYZ जितनी भी उसको ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, आपको सबसे पहले उसको सारी ट्रेनिंग कंप्लीटली देनी है। उसके बाद आप अपने मेंटोर से जो भी आपको गाइड, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आपको एक थर्ड पर्सन की आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, कि इसने भी मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, मैंने करा एंड आज मैं इतनी अच्छी ग्रोथ कर चुका हूं, तो इसका मतलब ये आपको भी बहुत अच्छा गाइड कर रहा है। जब मुझे गाइड कर रहा है तो आपको भी बहुत अच्छा गाइड कर पाएगा, जिससे क्या उसका जो भरोसा है, ट्रस्ट जो है बढ़ने लगता है, ठीक है ना। सो आपको अपने अपलाइन के साथ जो भी आपका मेंटोर हो उसके साथ आप उसको बैठाना है, गाइड करवाना है। एंड जब ये सारी चीज़ क्लियर होती है, यानी आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले पूरी ट्रेनिंग्स देनी है जो भी आपके बिजनेस की है, इनफ ट्रेनिंग्स, कोई भी ट्रेनिंग्स आपकी छूटनी नहीं चाहिए, उसको सारी ट्रेनिंग्स दो, अपने मेंटोर से बात करो। ये सब होने के बाद उसका जो है उसको क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे ये करना होता है और यहाँ से मुझे ऐसे पैसा आएगा, राइट। पहला पॉइंट याद रखना है। एंड सेकंड पॉइंट, आप जैसे ही आपने उसको इतने सारे पूरा कुछ खोल के रख दिया, सब कुछ बता दिया, तो उसके माइंड में अब डाउट्स आएंगे, काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सर करना तो है बिजनेस लेकिन अभी पैसे नहीं है, सर करना तो है लेकिन मम्मी पापा मना नहीं कर रहे, सर करना तो है लेकिन दोस्त मना कर रहा है क्योंकि उसने भी करा था, तो ये चीज अब आपको प्रॉब्लम्स ला के देगा। अब आपको क्या करना है, उसको सोल्यूशन आपको देना। सोल्यूशन देने के बाद सोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, सोल्यूशन तो आपने दे दिया, अब आपको उसके सोल्यूशन के साथ क्या करना है, विजन भी देना है, ठीक है। तो सोल्यूशन एंड विजन देना आपको बहुत जरूरी है। जितने भी उसके माइंड में प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स आना, पहली बात आप समझो कि वो लाजमी है, उसको प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि अभी तक उसके माइंड ने कभी ऐसा कुछ माहौल देखा नहीं था, ठीक है। वो अभी उससे अपने एक एनवायरनमेंट के अंदर था, लेकिन अब आपने उसको इतनी सारी चीजें बताई तो उसको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, राइट। तो उसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आप उसको सारे उनके सॉल्यूशन दो। आपसे नहीं हो रहा तो आप अपलाइन के साथ बैठाओ ताकि वो अपलाइन उनके सारे सॉल्यूशन दे सके। एंड उसके बाद उसका एक विजन बनाओ कि देख तू यहाँ पे करता है तो तुझे क्या मिल सकता है, तेरे जो ड्रीम्स हैं वो तुझे पता है कहीं और से पूरे नहीं हुए, इस बिजनेस को करेगा तेरे पूरे हो सकते हैं। उसके सारे विजन को बाहर निकलवाओ, ठीक है। जब वो विजन आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो कहेगा सर स्टार्ट करना है। एंड जो मैं अब थर्ड पॉइंट बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी इसको कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको वर्क है जो आपको जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को गाइड करो, जब भी किसी को समझाओ, तो आपको सेल्समैन नहीं बनना वहां। हाँ जी, क्या करूं मैं, आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको एज अ कंसल्टेंट काम करना है, ठीक है। चीजों को समझाना है कि देख तू ये करेगा तुझे ये मिलेगा। क्या करते हैं बहुत सारे लोग हैं ना, बेचने के बिल्कुल पीछे पड़ जाते, सर एक काम करो, अगर आप हमारे साथ कर नहीं रहे तो लो प्रोडक्ट्स ही खरीद लो, ये कर लो, आप कितने पैसे लगाओगे आपको ये मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। नहीं, आप पहली बात तो आप चिंगम क्यों बन रहे हैं, चिंगम नहीं बनना, आपको मैग्नेट की तरह क्या करना है, लोगों से कंसल्ट करना, बताना है कि आप इसके साथ ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। दो डॉक्टर है, सपोज दो डॉक्टर, एक है डॉक्टर ए और एक है डॉक्टर बी, ठीक है। एक मरीज है, डॉक्टर ए के पास गया, ठीक है। उसने क्या करा, उसने कहा सर मैं प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उस डॉक्टर ने उसका हाथ देखा और देख के उसको दवा दे दी कि लो ये दवा लो आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। अब वही मरीज सेकंड डॉक्टर बी के पास गया। अब बी के पास गया तो बी वाले ने क्या करा, उससे पहले पूछने लगा, हाँ जी खाना कब खाया था आपने, ठीक है, कल क्या खाया था,
ठीक है, बुखार आया, पहले खांसी आ रही, क्या हुआ था बॉडी में, ठीक है, कड़वा कड़वा लगता है, ठीक है, ठंड तो नहीं लग रही, उसने सब कुछ पूछा, ठीक है। अब एक बात बताओ ना, जब वो मरीज गया था ना ए डॉक्टर के पास, तो उसने यही बोला, जब उसने उसका हाथ देख के उसको दवा दे दी, तो उसके माइंड में ये चीज़ आई होगी, क्या यार इसने मेरे को चेक ही नहीं करा, पूछे ही नहीं क्या दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन वो जो बी वाला है, चाहे वो अनपढ़ हो, उसको उतना कुछ ना आता, लेकिन उसने इतना कुछ पूछ लिया, वो उसके दिमाग के साइकोलॉजी के अंदर गया एकदम कि यार इसको तो बहुत कुछ पता है, इसने मेरे से सारी चीज़ पूछी, ये मेरे को पक्का ठीक करे। अब वो क्या है, उसकी जो साइकोलॉजी वो समझ गया, उसका माइंड खुद समझ गया, वो ठीक भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को कंसल्ट करना है, बताना है, उसको एक सही नॉलेज देनी है कि देखो आप इसको ये करोगे तो करेगा। और आपकी जो नॉलेज है, जब आप उसको अच्छे से गाइड करोगे तो उस चीज़ को समझना, उसको फील करना स्टार्ट करेगा कि हाँ यार ये कह रहा है मेरे भले के लिए कह रहा है, ठीक है ना, ये मेरे भले के लिए मुझे इतनी सारी चीज़ें बता रहा है, इसका मतलब मैं इसे यहाँ से कर सकता हूँ, बाकी मुझे सपोर्ट करेगा ये, ठीक है। तो आपको सिंपल चीज़ों को क्लियर करना है एंड कंसल्ट करना है, राइट। एंड और लास्ट पॉइंट और हमारा है जो कि स्टोरी के साथ आपको स्टोरी का सहायता लेना। देखो लोग माइंड में क्या है लोगों के, आप कुछ भी बोलो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं जो भी बोलूँगा ना, इमेज बनती है, उसकी इमेज बनना शुरू होगा। अगर मैं बोलता हूँ कार, तो आपके माइंड में कार बनी होगी पक्का। अगर मैं बोलूँ रेड वाली कार, तो रेड वाली कार बनी होगी, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इमेजेस को बनाता है सबसे पहले, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, स्टोरी की हेल्प लेना है, क्योंकि देखो उसने बिजनेस देखा, आपने बिजनेस के बारे में सब कुछ बताया, उसे बहुत अच्छा लगा, उसको करने का मन है। अब उसकी क्या है, अब ऑब्जेक्शन आ रहा है, ऑब्जेक्शन को कैसे दूर करोगे, क्योंकि जब आप स्टोरी बताओगे तो रिलेट करेगा, आपको रिलेट करवाना बहुत जरूरी है। जब तक वो रिलेट नहीं करेगा, उस बिजनेस को समझेगा नहीं, एनरोल नहीं होगा, आपके साथ काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो स्टोरी कैसे, वो कह रहा है सर मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस तो करना है बट पैसे नहीं है, तो आप उसे बताओ देख पैसे से, मैं मानता हूँ पैसे नहीं होंगे, क्योंकि आज इतने पैसे किसी के पास पहली बात होते नहीं, आप उसे हल्का कर रहे हो, नहीं होते किसी के पास। मेरे पास भी नहीं थे जब मैंने इस बिज़नेस को करा था, मैं जस्ट 12th पास आउट स्टूडेंट था, एंड 12th पास आउट स्टूडेंट के बाद कहाँ कुछ होता है, ठीक है। एंड बिजनेस में पैसा भी लगना, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करना है, लेकिन पैसे तो है ही नहीं। फिर भी मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इससे मिल क्या सकता मुझे, ठीक है। मैंने अरेंज करा, एक दोस्त के पास गया, उसने मना कर दिया, अपने मामा के पास गया, उसने मना कर दिया, घर वालों से मांगा, घर वालों ने मना किया, फिर भी मैंने थोड़ा करके अरेंजमेंट करा, और 1 ही 1.5 महीने के अंदर मैंने पैसा तो रिकवर करा, साथ में बहुत कुछ पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों का प्यार भी कमाया। तो आप ये चीज़ जब उसे बताओगे तो समझेगा, वो सुनेगा, आपको रिलेट करेगा कि यार जब ये बंदा मेरे से ख़राब कंडीशन वाला जब ये कर सकता है, तो मैं तो फिर भी इससे अच्छा हूँ, मैं तो फिर भी पढ़ सकता हूँ। बाकी आप साथ ही साथ इसके साथ टेस्ट मनी का सहारा लें, ठीक है, लोगों की सक्सेस स्टोरी का सहारा लें, बताएं कि दिखाओ उन्हें कि देखो ये लोग हैं, ये यहाँ से निकले, इन्होंने इतना कुछ करा है, तब उसका जो दिमाग है संतुलन में आएगा, एंड वो समझेगा कि हाँ इस बिज़नेस की पावर क्या है, और मैं अगर इसके साथ करूँ तो मुझे भी मिलने क्या वाला है, राइट। सो आशा करता हूँ अगर आप इस पॉइंट को, जितने मैंने अभी आपको ये पॉइंट्स बताया, आप इनको अप्लाई करते हो क्लोजिंग के अंदर, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आपकी जो क्लोजिंग है काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी, आपका जो क्लोजिंग रेशियो है काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। सो लास्ट में यही चीज़ कि वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।